नमस्ते दोस्तों, कहानी शुरू करें। एक था बनिया। एक बार वह व्यापार के लिए परदेश जाने लगा। जाते जाते अपनी बहू को बुलाकर उसने कहा, मैं परदेश जा रहा हूँ, तुम अच्छी तरह रहना, बच्चों को भी संभालना और अपनी सास का भी अपने बच्चों की तरह देखभाल करना। याद रखना, माँ से कोई काम मत करवाना। बहू ने कहा, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई, मैं वैसा ही करूँगी जैसा आपने बोला है। आप आराम से जाइए। बहू ने बात ध्यान में रखी। बनिया तो चला गया। बहू ने दूसरे ही दिन माँ जी से कहा, दिया, माँ जी, आपके बेटे मुझसे कह गए हैं कि माँ को अपने बच्चों की तरह संभालना और उनसे कोई काम मत करवाना। अब आप घर का कोई काम मत कीजिए। आप तो इन बच्चों के साथ खेलिए, खाइए और मौज कीजिए। माँ जी गहरे सोच में पड़ गईं। फिर बोली, बहू, ठीक है, अब मैं ऐसा ही करूँगी। कुछ दिनों के बाद बहू ने अपनी बेटी के कान छिदवाए। उस समय बहू को अपने पति की याद आई कि माँ को बच्चों की तरह ही संभालना है। इसलिए बहू ने माँ जी के कान छिदवाने की बात सोची। उसने माँ जी से कहा, माँ जी चलिए, आपके कान छिदवाने हैं। सुनकर माँ जी घबरा उठी। उन्होंने बहू से कहा, बहू, मुझे अपने कान नहीं छिदवाने। क्या अब अपने इस बुढ़ापे में मैं कान छिदवाऊंगी? बहू बोली, जी नहीं माँ जी, आप तो यहाँ ये करना ही होगा। मैं नहीं चाहती कि आपका बेटा मुझसे कुछ कहे, इसलिए आपको मैं अच्छी से देखभाल करूंगी। मेरी दोनों आंखें बराबर हैं, जैसे लड़की की वैसे ही आप भी। माँ जी मन ही मन समझ गई और सुनार के पास बैठकर उन्होंने अपने कान छिदवा लिए। सुनार ने कान छेदे और कान में धागा भी डाला। बहू जिस तरह रोज रोज लड़की के कान में तेल डालती, उसी तरह माँ जी के कान में भी लगाती रही। थोड़ी दिनों के बाद बहू ने अपनी बेटी के लिए बाली बनवाई तो उसने अपने पति की बात याद आई। उसने माँ जी के लिए भी बाली बनवाई और कहा, आइए आपको यह बाली पहना दूं। माँ जी ने कहा, बहू, मुझको बाली क्यों पहनाती हो? मैं बूढ़ी हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। बाली तुम अपनी बेटी को पहनाओ, मुझको नहीं पहननी है। लेकिन बहू नहीं मानी। जबरदस्ती करके माँ जी को बाली पहना ही दी। इसके पश्चात माँ जी छोटे बच्चों के साथ अपना मनोरंजन करती, घूमती, खेलती और कई तरह के मौज मस्ती करती। बहू ने एक बढ़िया सा दिन देखकर अपने बेटे को नई सी चोटी रखवा ली। फिर बहू को माँ जी की याद आई। माँ जी बच्चों के साथ खेल रही थी। उन्हें वहाँ से बुलवाया और कहा, माँ जी आइए, नाई के सामने बैठिए। आपने लड़के की तरह मुझे आपके सिर पर भी चोटी रखवानी है। जब गोविंद की चोटी रखवाई है तो आपके क्यों ना रखवाऊं? इसलिए आप जल्दी से आइए। माँ जी ने बहू को बहुत समझाया, पर बहू टस से मस नहीं हुई। आखिर माँ जी नाई के सामने बैठी और उन्होंने अपने सिर पर चोटी रखवाई। बहू ने गोविंद को और माँ जी को जो बोला वही किया। उसके साथ बाद में ही बहू रोज माँ जी की चोटी में तेल डालती, चोटी गूंथती और सर पर ओढ़नी डालकर माँ जी को बच्चों के साथ खेलने के लिए भेज देती। जब खाने का समय होता तो बहू उनको आवाज देकर बुलाती। ऐसे ही रोज का हाल था। जब बेटा घर वापस आया तो उसने बहू से माँ के बारे में पूछा कि माँ कैसी है और कहाँ है, मुझे उससे आशीर्वाद लेना है। बहू ने बताया, माँ जी तो बच्चों के साथ खेल रही हैं, यही कहीं होंगी, आ जाएंगी। बेटे ने कहा, क्या कहती हो? खेलने माँ गई है? गली में तो बच्चे खेलते हैं, क्या बुद्धि, माँ कहीं खेलने जाती है? बहू ने कहा, मैं तो माँ को खेलने भेजती हूँ, आपने कहा नहीं था कि माँ को बच्चों की तरह रखना। मैं तो लड़की की तरह ही माँ के साथ भी कान छिदवाई हूँ और कानों में बालियाँ पहनाई है। जब लड़के की चोटी रखाई तो मैंने माँ की भी चोटी रखवा ली। जब मैं सबको खेलने भेजती हूँ तो माँ को क्यों ना भेजूं?
मुझको सबके साथ साथ एक साथ व्यवहार करना चाहिए। पति समझ गया कि उसकी मूर्ख स्त्री की अकल का दिवाला निकल गया। बाद में पति के कहने पर बहू ने माँ जी को पुकारा। माँ जी गली से खेलते खेलते आई और अपने बेटी को देखकर उसकी आंखों में आंसू छलक। माँ की हालत देखकर बेटा भी दुखी हो उठा। बहू की मूर्खता के लिए बेटे ने माँ से माफ़ी मांगी और बहू को बड़ी उल्टी सीधी सुनाई। यह कहानी आप पढ़ रहे थे। कहानी एक सीख पे। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।